सपने हुए सच। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था जिसका नाम मुरली था और वो हर रोज अपने मालिक के यहाँ अस्तबल में घोड़ों की रखवाली किया करता था। एक दिन वो गरीब आदमी अस्तबल में काम करने जा रहा था। बेटा मैं जा रहा हूँ काम पर। पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं? बेटा मैं घोड़ों की रखवाली करने जा रहा हूँ। पिताजी मैं भी चलूंगा आपके साथ। नहीं बेटा, मुझे वहाँ ढेर सारा काम है। तुम वहाँ जाकर क्या करोगे? पिताजी मुझे जाना है, मैंने बहुत दिनों से घोड़े नहीं देखे हैं। और सोनू बहुत जिद करने लगता है और अंत में उसके पिताजी मान जाते हैं। ठीक है बेटा चलो, पर वहाँ बदमाशी मत करना। हाँ पिताजी, मैं बिल्कुल भी बदमाशी नहीं करूंगा। और उसके पिताजी सोनू को साथ लेकर जाने लगते हैं। कुछ ही देर में वो घोड़ों के अस्तबल में पहुंचते हैं। वहां ढेर सारे घोड़े बंधे होते हैं। सोनू इतने सारे घोड़ों को देखकर काफी खुश होता है। इतने सारे घोड़े, मैंने पहली बार इतने सारे घोड़े एक साथ देखे हैं। अच्छा बेटा, अब तुम किनारे बैठ जाओ और चुपचाप खेलो, मैं काम कर लेता हूँ। ठीक है पिताजी। और सोनू किनारे बैठकर अपने पिताजी को देखता रहता है। उसके पिताजी काम करते रहते हैं। पहले वो अस्तबल को साफ करते हैं, सारे घोड़ों को नहलाते हैं और फिर सभी घोड़ों को घास खिलाते हैं। ये सारे काम सोनू चुपचाप बैठा देख रहा था। कितना सारा काम करते हैं मेरे पिताजी, काफी मेहनती हैं मेरे पिताजी। मुझे भी हर काम मेहनत से करना चाहिए। और वो ये सब सोच ही रहा था कि वहां घोड़ों के अस्तबल के मालिक आ जाते हैं और वहां काम कर रहे सभी लोग खड़े हो जाते हैं और मालिक का स्वागत करते हैं। आइए मालिक, सारे काम हो गए हैं, सब कुछ सही ढंग से हो गया है। मालिक, सारे घोड़ों को भी खिला दिया गया है। और वो मालिक को लोग कुर्सी में बैठा देते हैं और सभी जमीन में नीचे बैठ जाते हैं। आप लोगों के कारण ही सारे घोड़े अच्छे से रह रहे हैं। नहीं मालिक, सब आपका कृपा है। और कुछ देर बाद मालिक वहां से जाने लगता है और सभी लोग उसके पीछे पीछे मालिक को छोड़ने चले जाते हैं और सभी हाथ जोड़े रहते हैं। ये सारी चीजें सोनू चुपचाप खड़ा देखता रहता है और काफी आश्चर्यचकित होता है। ये कैसा परिणाम है? मेरे पिताजी इतना मेहनत करते हैं और सारा इज्जत तो इसके मालिक को मिल जाता है और मेरे पिताजी को कुछ नहीं मिला और इसके मालिक को सभी लोग इज्जत दे रहे थे और प्रणाम कर रहे थे। और वो सोच ही रहा था कि उसके पिताजी उसे बोलते हैं, बेटा अब घर चलें? हाँ पिताजी। और सोनू जाता जाता सोच ही रहा था कि उसके पिताजी सोनू को शांत देखकर पूछते हैं, बेटा सोनू, तुम इतने शांत क्यों हो? पिताजी सारा काम आप करते हो और सारा इज्जत और सम्मान वो मालिक लेकर चला गया। बेटा वो बड़ा आदमी है, उनके पास पैसे हैं, वो इतने सारे घोड़ों का मालिक है, इसलिए सब उनकी इज्जत करते हैं। सोनू के दिमाग में ये बातें चलती रहती है और ये बातें कभी नहीं भूलता है। वो सब घर जाते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन वो स्कूल जाता है। वहाँ मास्टर जी सभी को होमवर्क देते हुए बोलते हैं, बच्चों सभी को होमवर्क करके लाना है और होमवर्क में लिखना है कि बड़े होकर कौन क्या बनेगा, समझे? हाँ गुरुजी। और सभी बच्चे घर चले जाते हैं। सोनू भी रात भर सोचता है, मैं बड़े होकर क्या बनूंगा? और वो सोचता रहता है। तभी उसके दिमाग में एक अच्छा आइडिया आता है। हाँ मैं समझ गया, मैं बड़े होकर क्या बनूंगा। मैं बड़े होकर ढेर सारे घोड़ों का मालिक बनूंगा और एक बड़ी जमीन का मालिक बनूंगा। और वो सोचकर ये सारी बातें अपनी कॉपी पर लिख देता है और यहाँ तक कि वो अपनी कॉपी में अपनी जमीन और घोड़ों की तस्वीर भी बना देता है। हो गया मेरा लेख तैयार, अब मैं कल जाकर गुरुजी को दिखाऊंगा। और वो सोने चला जाता है और सपने में देखता है, मैं मालिक हूँ, सभी लोग उसके आगे पीछे घूम रहे हैं, उसकी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं और एक बड़ा सा घर है। वो अगले दिन उठाता है और अपने स्कूल के लिए जाता है। स्कूल में गुरुजी सभी को होमवर्क जमा करने के लिए कहते हैं। बच्चों सभी को अपना होमवर्क जमा करो। हाँ गुरुजी।
और सभी बच्चे अपने अपने होमवर्क जमा करते हैं। गुरुजी सभी की कॉपियां चेक करने लगते हैं और कुछ ही देर में सबकी कॉपियां चेक करके वापस दे देते हैं। सोनू की कॉपी जैसे ही उसे मिलती है, वो देखता है कि उसे फेल कर दिया गया है। वो तुरंत गुरुजी से बोलता है, गुरुजी, आपने मुझे फेल कर दिया। मैंने अच्छा तो लिखा था, मैं जो बड़ा होकर बनना चाहता हूँ वही लिखा मैंने। तुमने लिखा तो सही है, पर तुमने बहुत बड़ा लक्ष्य लिख दी है। सबने अपनी छोटी छोटी लक्ष्य लिखी है और सभी पास हो गए। तुमने बहुत ही ज्यादा बड़ा सपना लिख दिया है, इसलिए तुम्हें नंबर नहीं मिले। पर गुरुजी, मुझे जो बनना है मैंने वही लिखा है। मुझे बड़ा होकर ढेर सारे घोड़ों का मालिक ही बनना है। नहीं, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, तुम फिर से जाकर लिखो। नहीं गुरुजी, आप मुझे फेल ही कर दो, पर बड़ा होकर मैं यही बनूंगा। और सोनू वहां से चला जाता है और वो घर में दिन रात मेहनत करने लगता है। और जब बड़ा होता है तो वो एक बहुत बड़ा आदमी बनता है और ढेर सारे घोड़ों का मालिक बनता है और उसका एक बहुत बड़ा घर होता है। संदेश: हमेशा बड़ा सोचो और अपने सपनों को पूरा करने में जी जान लगा दो।